क्या आप इस बात की कल्पना कर सकते हैं कि एक आईपीएस अधिकारी दूसरे आईएएस अधिकारी की प्राइवेट फोटोज को सोशल मीडिया पर डाल दे? आमतौर पर ऐसी खबरें जब आप सुनते हैं तो उसमें सरफरे आशिक या फिर निब्बा निब्बी का जिक्र होता है, जो पागलपन में ऐसी हरकतें करते हैं जिसके बाद बहुत सारी चीजें इधर होती है। लेकिन एक आईपीएस अधिकारी एक आईएएस अधिकारी की प्राइवेट फोटोज को पब्लिक डोमेन में डाल दे, और वो भी तब जब वो खुद महिला हो और दूसरी महिला के साथ ऐसा करे। हैरान करने वाला मामला जो है वो कर्नाटक का है, जहां पर आईपीएस अधिकारी डी रूपा ने दूसरे आईएएस अधिकारी रोहिणी की तस्वीरें जो हैं वो फेसबुक पर डाल दी। तमाम प्राइवेट तस्वीरें जो हैं वो सोशल मीडिया पर डाल दी गई और उन पर बड़े संगीन आरोप लगाए। मतलब महिला अधिकारी ने दूसरी आईएएस अधिकारी पर यह आरोप लगाया कि ये जो आईएएस अधिकारी हैं ये दूसरे आईएएस अधिकारियों को अपनी प्राइवेट फोटोज भेजती हैं। ये नॉर्मल चीज आपको लग सकती है, लेकिन ये कई आईएएस अधिकारियों को अपनी प्राइवेट फोटोज भेजती हैं। वाकई में ये शॉकिंग मामला है, क्योंकि जिस पद पर ये दोनों मौजूद हैं उस पद से ऐसी हल्की या असभ्य चीजों की उम्मीद किसी को नहीं होती है। लेकिन इस खबर में ये चीज दिखाई पड़ता है और बहुत सारे आरोप लगाए। इसके बाद भ्रष्टाचार को लेकर भी आरोप लगाया और कुल मिलाकर आईपीएस अधिकारी डी रूपा ने आईएएस अधिकारी रोहिणी पर 19 ऐसे आरोप लगाए जिसमें ये सारी प्राइवेट फोटोज को भी लीक कर दिया। इन तस्वीरों के वायरल होने के बाद जो दूसरी आईएएस अधिकारी हैं रोहिणी, उन्होंने सोशल मीडिया पर और मीडिया के सामने कहा कि आईपीएस अधिकारी रूपा जो हैं वो मानसिक तौर पर बीमार हो चली हैं और ये जितनी भी तस्वीरें जो सोशल मीडिया पर डाली गई है ये कोई नॉर्मल इंसान ऐसा नहीं कर सकता है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ऐसे महिला अधिकारी को इलाज की जरूरत है, लिहाजा उन्हें हटाया जाए, क्योंकि ये लगातार उन्हें डरा रही हैं, धमका रही हैं। और साथ ही उन्होंने सवाल पूछा कि जब उन पर आरोप लगाए गए कि उन्होंने 3 अलग अलग पुरुष आईएएस अधिकारियों को ये तस्वीरें भेजी हैं, तो क्यों नहीं उन पुरुष अधिकारियों के नामों का भी वो खुलासा कर देती हैं, ताकि दुनिया के सामने जो सच है वो निकल कर आ जाए। हालांकि इन तस्वीरों को लेकर जब उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इनमें ज्यादातर तस्वीरें जो हैं वो मैंने अपने व्हाट्सएप पर लगाई है, और क्योंकि व्हाट्सएप पर वो जुड़ी हुई थी लिहाजा इन तस्वीरों को वहां से स्क्रीनशॉट या वीडियो रिकॉर्डर के जरिए डाउनलोड किया और उसके बाद सोशल मीडिया पर उन्होंने डाला, जो आपत्तिजनक है। उधर आईपीएस रूपा ने जो आरोप लगाया था वो कहा था कि इन्होंने सेवा अधिनियम का उल्लंघन किया है, इन्हें इनके पद पर रहने का अधिकार नहीं है, इन्हें हटाया जाना चाहिए, ये भ्रष्टाचार के मामलों में लिप्त हैं। और सोशल मीडिया पर एक तरीके से कहें तो पूरा कैंपेन चला रखा था, जहां पर अगर उनकी प्रोफाइल स्टॉक करेंगे आप तो आपको ऐसे बहुतेरे पोस्ट जो हैं वो लगातार उनकी प्रोफाइल पर देखने को मिलते हैं। और ये एक्चुअली में बहुत शॉकिंग है, क्योंकि ये बिलो द बेल्ट है 2 ऐसे अधिकारियों पर जो एक इंपॉर्टेंट स्टेट में बड़े पद पर तैनात हैं। वहीं जैसे ही तस्वीरें सोशल मीडिया पर आई और ये पूरा हंगामा हुआ, मीडिया कैमरे के सवाल आने लगे और मामला जो है वो ऊपर अधिकारियों के बाद गृह मंत्री तक पहुंचा। कर्नाटक के गृह मंत्री जो हैं उन्होंने फिलहाल इन दोनों अधिकारियों को बिना पोस्टिंग दिए इनका ट्रांसफर कर दिया है और इन पर सख्त एक्शन लेने की बात कही है। साथ ही ये भी कहा कि जिस तरह का ये व्यवहार दोनों अधिकारी कर रही हैं ऐसा तो सड़क छाप लोग भी नहीं करते हैं। और ये एक्चुअली बहुत सही भी उन्होंने कहा, क्योंकि इस तरह का व्यवहार इतने बड़े पद पर आसीन लोगों से जरिए एक्सपेक्ट नहीं किया जाता है। हालांकि जिन महिला ने आरोप लगाया है यानी कि आईपीएस रूपा जी, अगर आप उनकी प्रोफाइल भी स्टॉक करेंगे तो वो खुद भी बहुतेरे इंस्टाग्राम रील्स बनाती हैं, बहुतेरे वीडियोस पर वो डुएट करती हैं, और विच इज नॉर्मल, उनकी अपनी जिंदगी है, वो चाहे जो भी कर सकती हैं। लेकिन क्या यह सही है कि एक महिला अधिकारी का दूसरे महिला अधिकारी की फोटोज को डाउनलोड करना और उसे इस तरह से पोर्ट्रे करना जैसे कि वो एक कैरेक्टरलेस महिला है और सारे मर्दों को लाइन मारती है, जानते हुए कि उसी स्टेट में वो भी एक दूसरे बड़े पद पर तैनात है? बहुत सारे लोग हैं जो इसकी मुखालफत कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ऐसा सही नहीं है। हालांकि जो कार्रवाई हुई है वो दोनों अधिकारियों पर हुई है। हमें लगा हम आपसे पूछते हैं कि आपकी सोच क्या है और आप इस पूरी घटना को लेकर क्या सोचते हैं कि ये आचरण सही है, किस प्रकार की कार्रवाई इन पर होनी चाहिए? इन लोगों को पहले भी सलाह दी गई थी कि आप लोग सोशल मीडिया से दूरी रखें। वैसे यूपी में सोशल मीडिया इस वजह से बैन कर रखा है, पुलिस प्रशासन को यूज नहीं करना है। क्या बाकी जगहों पर भी ऐसी घटनाओं को लेकर ऐसे एक्शन होने चाहिए? क्या सोचे आपकी?